नमस्कार। आजकल ऐसा लगता है जैसे चीजें याद रखना एक मुश्किल सा काम हो गया है ना? हाँ, बिल्कुल। इतनी सारी जानकारियां हर तरफ। लेकिन क्या हो अगर याददाश्त कोई फिक्स चीज ना हो, मतलब बल्कि एक हुनर हो जिसे सीखा जा सकता है। सही बात है। आज हम केविन हॉर्सली की किताब असीमित स्मरण शक्ति यानी अनलिमिटेड मेमोरी से कुछ कमाल के आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारा मकसद है यह समझना कि वो कौन सी तकनीकें हैं जिनसे हम अपनी याद रखने की ताकत को वाकई बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, किताब का सबसे बड़ा आइडिया यही है कि भाई कमजोर याददाश्त जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में सिर्फ सही तरीका इस्तेमाल ना करने वाले लोग होते हैं। हमारा दिमाग तो जानकारी रखने के लिए एकदम तैयार है, बस उसे जानकारी देने का तरीका थोड़ा मजेदार और असरदार होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर तो है, पर हम उसे सही कमांड देना नहीं जानते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो चलिए पहली और शायद सबसे बुनियादी कमांड से शुरू करते हैं। ध्यान देना, फोकस। हाँ, किताब साफ कहती है ध्यान नहीं तो याद नहीं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर आजकल ध्यान भटकना कितना आम है। क्या ये वाकई पहली सीढ़ी है? अरे सीढ़ी ही नहीं, ये तो बुनियाद है, फाउंडेशन। ओके। बिना ध्यान दिए जानकारी दिमाग में आप कह लीजिए रजिस्टर ही नहीं होती। जैसे आप किसी से मिलें और उनका नाम सुनते वक्त आपका ध्यान कहीं और हो, हाँ, होता है अक्सर। तो बाद में नाम याद ना आना वो तो लाजमी है। हॉन्सले जोर देते हैं कि उस पल में मौजूद रहना, पूरी तरह सुनना या देखना याद रखने का पहला कदम है। मल्टीटास्किंग के जमाने में ये मुश्किल है थोड़ा। मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। प्रैक्टिस से आता है। अच्छा, तो मान लीजिए हमने ध्यान दिया, फोकस किया। अब उस जानकारी को टिकाऊ कैसे बनाएं? किताब एसोसिएशन या जोड़ने की तकनीक पर बात करती है। ये कैसे काम करती है? हाँ, एसोसिएशन, इसका मतलब है नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको पहले से पता है या जिसे याद रखना आसान है। अच्छा। हमारा दिमाग कनेक्शंस बनाकर ही सीखता है। मान लीजिए आपको हाइड्रोजन के बारे में कुछ याद करना है, ठीक है। तो आप उसे पानी से जोड़ सकते हैं, H2O, है ना, या फिर किसी फायर हाइड्रेंट की तस्वीर से। और ये कनेक्शन जितना अजीब या मजेदार होगा उतना ही यादगार बनेगा। हाँ, ये अजीब और मजेदार वाला आइडिया दिलचस्प है। बिल्कुल। सिर्फ नाम को पहचान से जोड़ना काफी नहीं है, उस जुड़ाव को मजबूत और अनोखा बनाना जरूरी है। इसी से जुड़ा है शायद विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक तस्वीरें बनाना। हाँ? किताब कहती है हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरें याद रखता है। सही पकड़ा। विजुअलाइजेशन तो याददाश्त का एक सुपर पावर है, समझ लीजिए। सुपर पावर। हाँ, किसी भी जानकारी को एक जीती जागती, रंगीन, शायद थोड़ी अटपटी या फनी तस्वीर में बदल देना उसे भूलना मुश्किल बना देता है। हाँ। जैसे कोई उदाहरण, जैसे अगर आपको याद रखना है कि चाबियां टेबल पर रखी हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि चाबियां टेबल पर नाच रही हैं। नाचती हुई चाबियां। हाँ, ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, उसमें भावनाएं और हरकतें जोड़ने से वो तस्वीर दिमाग में छप जाती है। ये तो मजेदार है। ओके। और फिर आता है मेमोरी पैलेस या लोकाई मेथड। ये सुनने में बड़ा फैंसी लगता है। क्या ये वाकई काम का है या सिर्फ मेमोरी चैंपियंस के लिए? नहीं नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, खासकर जब कई सारी चीजें एक क्रम में याद रखनी हो। अच्छा। ये असल में लोकाई मेथड है, मेथड ऑफ लोसाई। हजारों साल पुराना है ये। आप अपनी जानी पहचानी जगह, जैसे अपना घर चुनते हैं। हाँ, मेरा घर। और याद रखने वाली चीजों को उस जगह के अलग अलग हिस्सों पर मानसिक रूप से रख देते हैं। दरवाजा, सोफा, किचन काउंटर, ऐसे। फिर जब याद करना हो तो आप दिमागी तौर पर उस रास्ते पर चलते हैं और चीजें उठाते जाते हैं। वाह, ये तो एक मेंटल वॉक हो गई। बिल्कुल। शुरुआत में शायद थोड़ा अभ्यास लगे, पर लिस्ट, भाषण के पॉइंट्स या पढ़ाई की बातें याद रखने में ये कमाल का है। और अगर जानकारी बहुत ज्यादा हो, जैसे कोई लंबा चैप्टर या रिपोर्ट, क्या उसके लिए भी कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। उसके लिए चंकिंग यानी टुकड़ों में बांटने की तकनीक है। चंकिंग? हाँ, चंक्स। जैसे हम लंबे फोन नंबर को 3-4 अंकों के छोटे हिस्सों में बांटकर याद रखते हैं, वैसे ही बड़ी जानकारी को छोटे, समझने लायक हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ नंबरों के लिए नहीं है, किसी कॉन्सेप्ट को समझने, भाषा सीखने या किसी प्रक्रिया को याद करने में भी बहुत कारगर है। अच्छा, मतलब जानकारी के पहाड़ को छोटी छोटी पहाड़ियों में बदल देना। बिल्कुल सही। मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो फोकस से शुरुआत करके एसोसिएशन ऑफ विजुअलाइजेशन से उसे यादगार बनाना, फिर मेमोरी पैलेस से व्यवस्थित करना और चंकिंग से बड़ी जानकारी को संभालना,
ये सब तकनीकें मिलकर याददाश्त को वाकई एक स्किल बनाती हैं। ये कोई पैदाइशी खूबी नहीं है। बिल्कुल, किताब का सार यही है कि रटने की बजाय कल्पना, जुड़ाव और भावनाओं का इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग की जो कुदरती ताकत है ना, उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तकनीकें मुश्किल भी नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इन्हें अपनी आदत में शामिल करने की बात है, रोजमर्रा की जिंदगी में। तो कुल मिलाकर केविन हॉर्सली की ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि बेहतर याददाश्त पाना मुमकिन है हम सबके लिए। बस हमें अपने दिमाग के साथ काम करने का सही तरीका सीखना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते। हाँ, जरूर। अगर याददाश्त वाकई एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, तो आज हमने जिन तकनीकों पर बात की, उनमें से कौन सी एक छोटी सी तकनीक को रोजमर्रा की जिंदगी में, शायद किराने की लिस्ट याद रखने के लिए या किसी का नाम न भूलने के लिए, तुरंत अपना कर देखा जा सकता है? सोचिएगा।